Now see this question. Find the value of k for which the following equations have equal roots. It is our quadratic equation. Now compare this equation with ax square bx plus c is equal to 0. इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करने से हमें a का वैल्यू कितना मिला k माइनस 12, b कितना है 2 इंटू के माइनस 12, c इज 2. हमें a b c का वैल्यू ये मिला. यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन क्या है, रूट्स आर इक्वल. रूट्स आर इक्वल मीन्स d is equal to 0. Discriminant will be 0. For roots are equal, nature of the roots are equal means discriminant will be 0. तो d निकालो, d is what? b square minus 4ac. तो b कितना है 2 इंटू के माइनस 12 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है k माइनस 12, c कितना है 2 इज इक्वल टू इसका निकालो k माइनस 12 का होल स्क्वायर k स्क्वायर प्लस 144 माइनस 24 के ये हो जाएगा 4 टू जा 8 के प्लस 96 इज इक्वल टू 4 के स्क्वायर प्लस 4 से डिवाइड कर लो. देखो ये के स्क्वायर प्लस 144 माइनस 24 के ये माइनस 2 के प्लस 24. देखो इस सारे टर्म को मैंने 4 से सिंप्लीफाई कर लिया, 4 से डिवाइड कर लिया, इतना मिला. तो के स्क्वायर हमारा 24 ये 2 कितना हो गया 26 के 144 प्लस 24 168. तो ये हमारा हो गया 168. हम मिडिल टर्म स्प्लिट करना होगा. तो 2 नंबर आएगा 7 टू जा 14 12. देखो 2 टू जा 4 3 जा 12 7 टू जा 14 14 12. तो हमारा क्या आएगा फैक्टराइजेशन मेथड से हमें k का सिंस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टराइजेशन मेथड से निकालो. तो k स्क्वायर माइनस 12 के माइनस 14 के प्लस 168. तो ये दिस इज इक्वल टू 0. तो 0 लिखो इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0 बिकॉज डिस्क्रिमिनेंट हमारा 0 है. तो ये हो गया k इंटू के माइनस 12 माइनस 14 इंटू के माइनस 12 इज इक्वल टू 0. तो k का दो वैल्यू हमें मिलेगा k माइनस 12 इज इक्वल टू 0 और k माइनस 14 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पे k इज इक्वल टू 12 मिला और k इज इक्वल टू 14 मिला. तो k मिला क्या हमें 12 और 14 दो वैल्यू मिला. देखो इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, हमें पूछा था फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ रूट्स आर इक्वल. रूट्स आर इक्वल कंडीशन को अप्लाई करके हमें k का वैल्यू ये मिला k इक्वल टू 12, k का वैल्यू क्या मिला 14. ये दो वैल्यू मिला. तो देखते हैं कौन सा वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है. अगर k 12 हो जाएगा, ये इक्वेशन हमारा क्या है k माइनस 12 का एस स्क्वायर पहला टर्म k 12 पुट कर दो 12 माइनस 12 इज इक्वल टू 0. ये टर्म 0 हो रहा है. देयरफॉर k इज इक्वल टू 12 दैट आंसर विल बी रिजेक्टेड ओनली दिस वन. तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k इज व्हाट 14 राइट. तो k का वैल्यू पूछा था इफ द इक्वल रूट्स आर इक्वल फाइंड द वैल्यू ऑफ k. तो रूट्स आर इक्वल मतलब डिस्क्रिमिनेंट पार्ट 0 हो जाएगा. दिस कंडीशन अप्लाई करके हमें k का वैल्यू 12 और 14 मिला बट 12 विल बी रिजेक्टेड बिकॉज 12 पुट करने से इधर एक्स स्क्वायर वाला जो टर्म है वो हट जाता है. इट विल बी लीनियर इक्वेशन नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन. देयरफॉर k इज इक्वल टू 14 इज द करेक्ट आंसर राइट. ये क्वेश्चन देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर व्हिच द फॉलोइंग इक्वेशंस हैव रियल रूट्स 9x square plus 3x plus 4 is equal to 0. This is our quadratic equation. This is our quadratic equation. Given क्या है हमारा real roots. Only real word लिख के छोड़ दिया. हमारा कंडीशन क्या था नेचर ऑफ द रूट्स के लिए ग्रेटर देन 0, d इक्वल टू 0 एंड d लेस देन 0. d लेस देन 0 क्या है नो रियल रूट्स नो रियल. तो इट विल बी डिस्कार्डेड हियर. बट रियल लिख के छोड़ दिया. इसके लिए क्या था रियल एंड डिस्टिंक्ट. इसके लिए क्या था रियल एंड इक्वल. ओके तो रियल लिख के छोड़ दिया मतलब यू हैव टू कंसीडर दिस टू कंडीशंस टुगेदर. ये दोनों कंडीशन को हमें कंसीडर करना होगा राइट. तो देखो नाउ कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. a कितना है 9, b कितना है थ्राइस के, c कितना है 4. तो d क्या कंसीडर करना है सिंस रूट्स आर रियल हमें लिखना होगा since roots are real therefore
डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, डी ग्रेटर देन जीरो, ऑल्सो डी इक्वल टू जीरो, दोनों केस को हमें कंसिडर करना होगा। तो यहाँ पे डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो बी स्क्वायर क्या है, 3k का होल स्क्वायर माइनस 4a 9c क्या है 4 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो 9k स्क्वायर माइनस 144 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो k स्क्वायर 9 से डिवाइड करो 16 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, राइट। अच्छा, तो k स्क्वायर माइनस 16, तो k स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 16, ओके। तो k स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 16, तो k क्या हो जाएगा, हमें क्या मिला, k स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 16। तो k ग्रेटर देन इक्वल टू प्लस माइनस 4, देखो स्क्वायर का इनवर्स ऑपरेशन स्क्वायर रूट, तो k ग्रेटर देन इक्वल टू प्लस माइनस 4। सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन मेथड, 21 अपन एक्स स्क्वायर माइनस 29 अपन एक्स इज इक्वल टू 10। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट में नहीं है, तो पहले सिंप्लीफाई करेंगे। एलसीएम एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर डिवाइड करो 1, ये 21 हो गया, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, एक्स होगा तो 29x इज इक्वल टू 10। ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, 21 माइनस 29x इज इक्वल टू 10x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर लेफ्ट पार्ट में डिवाइड हुआ था, राइट पार्ट में मल्टीप्लाई हो गया। तो ये हो गया 10x स्क्वायर प्लस 29x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। नाउ इट इज इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मेट। तो इसको हम मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड मतलब मिडिल टर्म स्प्लिट। तो हमें मल्टीप्लीकेशन कितना चाहिए, 21 इंटू 10 210, एडिशन और सब्ट्रैक्शन कितना चाहिए 29, राइट। तो देखो 210 को फैक्टराइज करो, प्राइम फैक्टराइजेशन, 7 5 जा 35, 2 3 जा 6, 6 प्लस 35, सॉरी 35 से 6 जाएगा 29, 35 से 6 जाएगा 29, 35 इंटू 6 210। अभी फैक्टराइज करो, 10x स्क्वायर प्लस 35x माइनस 6x माइनस 21 इज इक्वल टू 0, 5x इंटू ट्वाइस एक्स प्लस 7, यहाँ पे ट्वाइस एक्स प्लस 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ट्वाइस एक्स प्लस 7 एक फैक्टर, दूसरा फैक्टर 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, राइट। If this one will be 0, then x is equal to minus 7f2. If this one will be 0, then x is equal to plus 3 upon 5. Minus 3 plus 3 हो जाएगा, 5 डिवाइड हो जाएगा, प्लस 7 माइनस 7 हो जाएगा, 2 डिवाइड हो जाएगा। These are the values of x या रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वेश्चन देखो, x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 माइनस x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 इज इक्वल टू 5 अपॉन 6। सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। टेक y इज इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1। ध्यान से देखो, यहाँ पे जो लिखा हुआ है, यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल है। तो दिस इक्वेशन नाउ कन्वर्टेड इनटू y माइनस 1 अपॉन y इज इक्वल टू 5 अपॉन 6। यस और नो, देखो x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1, यहाँ पे क्या लिखा है, इसका उल्टा है, रेसिप्रोकल, x माइनस 1 ऊपर है, x प्लस 1 नीचे है। अगर ये y होगा, डेफिनेटली ये 1 अपॉन y होगा। अच्छा, अभी इसको सिंप्लीफाई करो, y स्क्वायर माइनस 1 अपॉन y इज इक्वल टू 5 अपॉन 6। देन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 6y स्क्वायर माइनस 6 इज इक्वल टू 5y, 6y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। नाउ इट इज इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मेट। तो इसका फैक्टराइजेशन पॉसिबल है। हमें मल्टीप्लीकेशन में कितना चाहिए, 6 इंटू 6 36, एडिशन और सब्ट्रैक्शन कितना चाहिए, माइनस 5, 9 4 जा 36, 9 से 4 जाएगा 5, तो 6y स्क्वायर माइनस 9y प्लस 4y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 3y कॉमन ले लो, 2y माइनस 3, यहाँ पे भी वही 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 2 कॉमन जाएगा, तो हमें दो फैक्टर मिला, 2y माइनस 3, 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो y का दो वैल्यू, इफ दिस वन विल बी 0 देन y विल बी 3 अपॉन 2,
If this one will be 0, then y will be minus 2 upon 3. But y is not our original variable. हमारा original variable क्या है? x. हमें x का वैल्यू चाहिए. y का 2 वैल्यू मिला तो सब्स्टिट्यूट कर लो. y कितना है हमारा? x plus 1 x minus 1 इज इक्वल टू पहला वैल्यू क्या है? 3 upon 2. तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो. 2x plus 2 इज इक्वल टू 3x minus 3. 3 इसके साथ 2 इसके साथ, तो 2x से 3x जाएगा, x माइनस 3 इधर प्लस 3 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 5 मिला. राइट. अगेन x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 3. तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो. ये हो गया 3x प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 2. 2x इधर आएगा, 5x हो गया, 2x प्लस 3x 5x, 2 ये माइनस 3, तो 5x इज इक्वल टू माइनस 1, x इज इक्वल टू माइनस 1 अपन 5. x का 2 वैल्यू हमें मिला, x इज इक्वल टू माइनस 1 अपन 5, x इज इक्वल टू 5. राइट. नाउ सी दिस क्वेश्चन सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन. 2 into x plus 2 upon 2x minus 3 minus 9 2x minus 3 upon x plus 2 is equal to 3. सेम एज प्रीवियस क्वेश्चन. देखो यहाँ पे जो टर्म लिखा हुआ है ये टर्म का रेसिप्रोकल है, तो लेट y इज इक्वल टू x plus 2 upon twice x minus 3. तो ये इक्वेशन विल बी कन्वर्टेड इनटू 2y minus 9 upon y. देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसका उल्टा लिखा हुआ है, रेसिप्रोकल लिखा हुआ है, इसलिए 1 upon y. y का रेसिप्रोकल 1 upon y. अगर ये इसी का रेसिप्रोकल है तो y का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1 upon y इज इक्वल टू 3. तो अभी फ्रैक्शनल सब्ट्रैक्शन y एलसीएम, ये 2y स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 3, 2y स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 3y, 2y स्क्वायर माइनस 3y माइनस 9 इज इक्वल टू. दिस इज आवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब फैक्टराइजेशन पॉसिबल है. अब देखो 9 2 हमें मल्टीप्लीकेशन कितना चाहिए? माइनस 18. एडिशन और सब्ट्रैक्शन कितना चाहिए? माइनस 3. 6 3 जा 18, 6 से 3 जाएगा 3. तो फैक्टराइज करो. 2y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 3y माइनस 9 इज इक्वल टू 0. तो 2y कॉमन ले लो, y माइनस 3, यहाँ पे 3 कॉमन ले लो, y माइनस 3 इज इक्वल टू 0. दो टर्म हमें मिला, y माइनस 3, दूसरा 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0. तो y का 2 वैल्यू मिलेगा, y इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू माइनस 3 अपॉन 2. बट y क्या है? x प्लस 2 अपॉन 2x माइनस 3. तो पुट करो. नाउ x प्लस 2 अपॉन 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 3 और x प्लस 2 अपॉन 2x माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 3 अपॉन 2. तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो. यहाँ पे x का एक वैल्यू आएगा, यहाँ पे भी x का एक वैल्यू है. दैट इज द फाइनल वैल्यू ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन. Solve by factorization p upon x minus q plus q upon x minus p is equal to 2. This is also in not quadratic equation format. तो पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं. p upon x minus q plus q upon x minus p. तो एलसीएम ले लो. फ्रैक्शनल एडिशन x minus q x minus p, यहाँ पे हो जाएगा p इंटू एक्स माइनस पी प्लस q इंटू एक्स माइनस q. सिंपल फ्रैक्शनल एडिशन. एलसीएम लिया, एलसीएम को डिवाइड किया, जो मिला न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करके लिखो. अच्छा, दैट इंप्लाइज यहाँ पे px माइनस पी स्क्वायर प्लस qx माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस px माइनस qx प्लस pq इज इक्वल टू 2. अभी ये वाला पार्ट इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा. हमें क्या मिलेगा? px माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस क्यू एक्स प्लस पी क्यू. ओके. अब देखो राइट पार्ट में हमारा है पी एक्स माइनस पी स्क्वायर, क्यू स्क्वायर का ब्रैकेट में रखो तो माइनस कॉमन ले लो, प्लस क्यू एक्स इज इक्वल टू ब्रैकेट ओपन करो ट्वाइस एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस पी एक्स माइनस ट्वाइस क्यू एक्स प्लस ट्वाइस पी क्यू. राइट. अब देखो राइट पार्ट में ट्वाइस एक्स स्क्वायर है तो ट्वाइस एक्स स्क्वायर
लेफ्ट पार्ट में प्लस पी एक्स, ये माइनस हो जाएगा इधर, 1px 2px क्या हो जाएगा, थ्राइस px, ट्वाइस qx, ये qx, थ्राइस qx। अभी ये p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, राइट। अभी ट्वाइस pq, राइट पार्ट में पहले से ये था, इज इक्वल टू 0, सारे चीज मैंने राइट पार्ट को ले आया तो इज इक्वल टू 0। अब देखो ट्वाइस एक्स स्क्वायर माइनस 3x, यहाँ पे 3x कॉमन ले लो, ये हो जाएगा p प्लस क्यू, ये किसी का होल स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ट्वाइस, ये भी क्या है, p प्लस q का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। नाउ इट इज इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मेट, तो इसको फैक्टराइज करना होगा। हमें मल्टीप्लीकेशन कितना चाहिए, मल्टीप्लीकेशन चाहिए ट्वाइस p प्लस क्यू का होल स्क्वायर, एडिशन और सब्ट्रैक्शन चाहिए 3p प्लस क्यू, कितना चाहिए, तो देखो अब स्प्लिट करो, मिडिल टर्म स्प्लिट, ट्वाइस एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक्स p प्लस क्यू माइनस एक्स p प्लस क्यू, ये दोनों को ऐड करो, ये आ जाएगा, p प्लस क्यू कॉमन ले लो, माइनस 2x माइनस x माइनस 3x, दोनों को मल्टीप्लाई करो, ये पे आ जाएगा, तो प्लस p प्लस क्यू का होल स्क्वायर का 0। ओके, अब देखो इसमें 2x कॉमन ले लो, 2x कॉमन ले लो, x माइनस p माइनस क्यू नहीं होगा, देखो माइनस साइन एंट्री करेगा, ब्रैकेट ओपन होगा, माइनस p माइनस क्यू। अभी यहाँ पे भी सेम हमें x माइनस क्यू रखना है, यहाँ पे कितना कॉमन लेना है, देखो अभी x p प्लस क्यू कॉमन ले लो, प्लस p प्लस क्यू कॉमन ले लो, p प्लस क्यू इंटू एक्स, तो x इंटू p प्लस क्यू, p प्लस क्यू, p प्लस क्यू, एक मिनट, ट्वाइस एक्स स्क्वायर ट्वाइस एक्स माइनस p माइनस क्यू, ठीक है, x इंटू p प्लस क्यू का होल स्क्वायर। अच्छा, तो यहाँ पे p माइनस क्यू होगा, ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस, तो प्लस p क्यू माइनस कॉमन लेने से, ये माइनस कॉमन लेने से क्या हो जाएगा, p प्लस क्यू p प्लस क्यू का होल स्क्वायर। यहाँ पे एक माइनस साइन दे दो, माइनस p प्लस क्यू कॉमन जाएगा तो हमारे रिजल्ट देखो, मल्टीप्लाई करो, माइनस ये इसके साथ मल्टीप्लाई करो, माइनस कॉमन जाएगा p प्लस क्यू, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, p प्लस क्यू क्या होल स्क्वायर। अभी दो टर्म हमें मिला, 2x माइनस p प्लस क्यू और एक मिला x माइनस p माइनस क्यू इज इक्वल टू 0। इसमें x का वैल्यू क्या होगा ना, p प्लस क्यू माइनस से राइट पार्ट को जाएगा, प्लस हो जाएगा अपॉन 2, यहाँ पे x इज इक्वल टू माइनस प्लस हो जाएगा, ये p प्लस क्यू, देखो माइनस कॉमन ले लो p प्लस क्यू, तो x इज इक्वल टू माइनस उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा p प्लस क्यू, तो x का दो वैल्यू हमें मिला p प्लस क्यू अपॉन 2, x इज इक्वल टू p प्लस क्यू ओनली। ओके, x का दो वैल्यू, दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टराइजेशन। डिटरमाइन द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, ये इधर 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 12x स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 13x, 12x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। नाउ इट इज आवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ पे a 12 है, b माइनस 13 है, c 3 है, तो डिस्क्रिमिनेंट पूछा है, डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस 13 का होल स्क्वायर 4 इंटू 12 इंटू 3, तो 169 माइनस 144, 25 is the discriminant. For what value of n the following equation has coincident roots? It is a quadratic equation. For what value of n the following equation has coincident roots? Coincident roots मतलब equal roots, real and equal roots। तो रियल इक्वल रूट्स के लिए कंडीशन क्या है, d इज इक्वल टू 0, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0, दैट इम्प्लाइज b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। यहाँ पे b क्या है, 5 माइनस n, 5 माइनस n का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a क्या है, n प्लस 3, c क्या है 1 इज इक्वल टू 0। तो 5 माइनस n का होल स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर 25
प्लस एन स्क्वायर माइनस 10n माइनस 4n माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब ये हो गया हमारा एन स्क्वायर माइनस 14n प्लस 13 इज इक्वल टू 0। दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको फैक्टराइज करो, एन का वैल्यू मिल जाएगा। हमें मल्टीप्लीकेशन चाहिए 13, एडिशन और सब्ट्रैक्शन माइनस 14, तो एन स्क्वायर माइनस 13n माइनस n प्लस 13, 13 1 जा 13, 13 प्लस 1 14, तो n कॉमन ले लो, n माइनस 13, यहाँ पे n माइनस 13 1 कॉमन ले लो, राइट। तो दो फैक्टर हमें मिला n माइनस 13, n माइनस 1 इज इक्वल टू 0। So n, if this one will be 0, then n is equal to 13. If this one will be 0, तो n is equal to 1. For what values of n? n का किस वैल्यू के लिए एक quadratic equation has coincident roots? n is equal to 13 and n is equal to 1. ये क्वेश्चन देखो, if roots of this equation c square minus ab x square minus 2 into a square minus bcx plus b square minus ac is equal to 0 are equal, then prove that either a is equal to 0 or a cube plus b cube plus c cube is equal to thrice abc। क्वेश्चन में दिया है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स आर इक्वल, हमें क्या प्रूव करना है, आइदर a इज इक्वल टू 0 और a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल टू थ्राइस abc, हमें प्रूव करना है। इट इज आवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे a कितना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट c स्क्वायर माइनस ab, b कितना है, x का कोफिशिएंट माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस bc, c क्या है, कांस्टेंट पार्ट b स्क्वायर माइनस ac। ओके, roots are equal means discriminant part d is equal to 0, that implies b square minus 4ac is equal to 0। तो b स्क्वायर क्या है, देखो ये 2 हो जाएगा 4 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है, सी स्क्वायर माइनस ए बी, सी कितना है, बी स्क्वायर माइनस ए सी इज इक्वल टू 0। ओके, ये हमारा कंडीशन है, डी इज इक्वल टू 0, बी स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो दिस इज इक्वल टू 0। अभी इसको सिंप्लीफाई करो, 4 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर, राइट, तो एक्सपांड करो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा a4 प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर बी सी, राइट, 2ab, तो माइनस 4 इधर देखो, ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, माइनस साइन दे दो, देखो माइनस 4 इंटू सी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए सी क्यूब माइनस ए बी क्यूब, सी इंटू बी सी स्क्वायर सी स्क्वायर इंटू ए सी क्यूब, नाउ ए बी इंटू बी स्क्वायर ए बी क्यूब ए बी इंटू ए सी, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी सी माइनस माइनस प्लस प्लस ए स्क्वायर बी सी इज इक्वल टू 0, राइट। अब देखो ब्रैकेट ओपन करो, 4a4 प्लस 4 बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4 टू जा 8 ए स्क्वायर बी सी, अभी ये ब्रैकेट ओपन करो, माइनस 4 बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4 ए सी क्यूब प्लस माइनस माइनस प्लस 4 ए बी क्यूब प्लस माइनस माइनस 4 ए स्क्वायर बी सी, 4 ए स्क्वायर बी सी इज इक्वल टू 0। ओके, अब देखो 4a4 4a4 4 बी स्क्वायर सी, यहाँ पे 4 बी स्क्वायर सी स्क्वायर, देखो प्लस है माइनस है सेम टर्म है, तो ये कैंसिल हो गया। अभी माइनस 8 ए स्क्वायर बी सी माइनस 4 ए स्क्वायर बी सी माइनस 12 ए स्क्वायर बी सी, अभी प्लस 4 ए सी क्यूब प्लस 4 ए बी क्यूब इज इक्वल टू 0। देखो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 4 है 4, तो 4 कॉमन ले जाओ, तो 4 कॉमन लेने के बाद हमें a4 4 इंटू a4 माइनस 3 ए स्क्वायर बी सी प्लस ए सी क्यूब प्लस ए बी क्यूब इज इक्वल टू 0। अब ये 4 राइट पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, तो 0 अपॉन 4 क्या हो जाएगा, 0 अपॉन 4 इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब देखो यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए है, एवरी टर्म में ए है, तो ए कॉमन ले लो, ए स्क्वायर यहाँ पे ए है, अच्छा ए कॉमन ले लो, ये हो जाएगा ए क्यूब माइनस 3 ए बी सी प्लस सी क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू 0। 0 अपन फॉर 0 हमें ये मिला,
देखो दिस इंटू दिस, ये एक टर्म, ये दूसरी टर्म, राइट, बिकॉज ये ब्रैकेट में है ना, दिस इंटू दिस इज इक्वल टू जीरो। तो आइदर, जैसे कि हमारा हो रहा था फैक्टरेशन में, x प्लस 2 x प्लस 5 इज इक्वल टू जीरो, तो आइदर x प्लस 2 इज इक्वल टू जीरो और ओके, तो ये एक फैक्टर, दूसरा फैक्टर आइदर a इज इक्वल टू जीरो, क्या लिखेंगे हम, आइदर a इज इक्वल टू जीरो और a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू जीरो, दिस वन इज इक्वल टू जीरो और दिस वन इक्वल टू जीरो। a इक्वल टू जीरो हमारा तो हो गया, इधर a इक्वल टू जीरो हो गया, ये देखो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल टू 3abc, देखो लेफ्ट पार्ट में माइनस 3abc, तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल टू थ्राइस abc, आइदर दिस वन विल बी जीरो और दिस वन विल बी जीरो, वही हमें प्रूव करना था, प्रूव्ड। ये क्वेश्चन देखो, इफ b इज इक्वल टू जीरो एंड c लेस देन जीरो, is it true that the roots of the equation x square plus bx plus c is equal to 0 are numerically equal and opposite in sign? Justify your answer। हमारा quadratic equation x square plus bx plus c is equal to, this is our quadratic equation। तो यहाँ पे d डिस्क्रिमिनेंट पार्ट क्या होगा, यहाँ पे d इज इक्वल टू व्हाट, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b कितना है, इक्वल टू जीरो, तो जीरो का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है 1, सी कितना है लेस देन जीरो, मतलब नेगेटिव सी, सी का वैल्यू तो कुछ नहीं दिया है, नेगेटिव सी पुट कर लो, तो जीरो का स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस हो गया 4c, हमें डी का वैल्यू कितना मिला 4c, तो 4c इज ग्रेटर देन जीरो, तो देयरफॉर डी ग्रेटर देन जीरो, डिस्क्रिमिनेंट पार्ट हमें क्या मिला, ग्रेटर देन जीरो। तो डिस्क्रिमिनेंट पार्ट डी ग्रेटर देन जीरो मींस नेचर ऑफ द रूट्स क्या होगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट, ओके, रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो इसमें जो दो रूट आएगा, इसका वैल्यू क्या आएगा, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस डी का रूट ओवर अपन 2 ट्वाइस ए, तो देखो माइनस बी, बी का वैल्यू तो जीरो है, तो ये प्लस माइनस रखो, डी का रूट ओवर ए का वैल्यू कितना है 1 तो 2, तो जो दो वैल्यू हमारा आएगा, x इज इक्वल टू व्हाट, माइनस रूट ओवर ऑफ डी अपन 2 एंड प्लस रूट ओवर ऑफ डी अपन 2। देखो these two roots are equal in value, okay, न्यूमेरिकल इक्वल है बट अपोजिट इन साइन, पूछा था इक्वल एंड अपोजिट इन साइन, न्यूमेरिकल इक्वल बट अपोजिट इन साइन, जस्टिफाई योर आंसर, दिस इज आवर जस्टिफिकेशन, दिस इज आवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, a इज इक्वल टू 6, b इज इक्वल टू b, c इज इक्वल टू 2, यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू क्या दिया है 1 देकर रखा है, हमें b का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो डिस्क्रिमिनेंट 1, डिस्क्रिमिनेंट इज व्हाट, b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 1, दैट इंप्लाइज b का वैल्यू क्या है, b स्क्वायर 4, a का वैल्यू क्या है 6, c का वैल्यू क्या है 2 is equal to 1, so that implies b square is equal to 4 6 24, ये अगला 48 1, तो b square is equal to 48 प्लस 1, माइनस था उधर जाके प्लस हो गया, तो b is equal to 49 का रूट ओवर is equal to प्लस माइनस 7, तो b का वैल्यू हमें कितना मिला, पूछा था फाइंड द वैल्यू ऑफ b, b is equal to प्लस माइनस 7। ये क्वेश्चन देखो, डज देयर एग्जिस्ट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हिच कोएफिशिएंट्स आर रेशनल बट बोथ ऑफ इट्स रूट्स आर इरेशनल, जस्टिफाई योर आंसर। एक एग्जांपल देकर हम जस्टिफाई करेंगे, लेट अस टेक एन एग्जांपल, ट्वाइस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0, इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका कोएफिशिएंट देखो रेशनल, x का कोएफिशिएंट 1, 1 इज ए रेशनल नंबर, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 2, 2 इज ए रेशनल नंबर, यहाँ पे कांस्टेंट माइनस 4 इज ए रेशनल नंबर, कोएफिशिएंट्स आर रेशनल, डज देयर एग्जिस्ट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हिच कोएफिशिएंट्स आर रेशनल, देखो यहाँ पे हमारा कोएफिशिएंट रेशनल हो गया, एंड रूट्स आर इरेशनल, देखते हैं रूट्स क्या मिलता है, देखो यहाँ पे a कितना है 2, b कितना है 1, c कितना है -4, रूट्स निकाल के चेक करते हैं, तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का रूट ओवर अपॉन ट्वाइस a, दिस इज आवर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, माइनस बी मतलब -1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू -4 का रूट ओवर अपॉन 2 इंटू 2, देखो ये -1 रखो प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 2 जा 8 4 जा 32 का रूट ओवर अपॉन नीचे 4, -1 प्लस माइनस 32 प्लस 1 33 का रूट ओवर अपॉन 4, तो हमारा x का जो दो रूट मिलेगा वो -1 प्लस रूट 33 अपॉन 4 और प्लस 1 सॉरी -1 माइनस
√33/2। यहाँ पे देखो ये जो दो रूट्स हमें मिला ये इरेशनल नंबर, एडिशन ऑफ एन इरेशनल नंबर एंड रेशनल नंबर क्या होता है? इरेशनल नंबर होता है। देखो एडिशन ऑफ इरेशनल नंबर ये रैशनल नंबर, तो इरेशनल नंबर होगा। सब्ट्रैक्शन ऑफ इरेशनल नंबर रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर होगा। तो जो दो रूट हमें मिला है रूट्स आर क्या? इरेशनल। हमें क्या मिला? दीज आर इरेशनल नंबर्स। ओके, ये एक इरेशनल नंबर, ये इरेशनल नंबर। रूट्स आर irrational, right? But coefficients are what? Rational. Coefficients are rational, but roots हमें जो मिला they are irrational. तो पूछा था does there exist a quadratic equation? हाँ exist करता है जिसका कोफिशिएंट रैशनल है बट रूट्स इरेशनल है। जस्टिफाई योर आंसर, ये हमारा जस्टिफिकेशन एक एग्जांपल देके जस्टिफाई करना है, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज एटलीस्ट वन रियल रूट्स, स्टेट ट्रू और फॉल्स। देखो x square plus 3 is equal to 0, it is a quadratic equation because डिग्री 2 है, quadratic इक्वेशन। इसका रूट निकालो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -3, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ -3 का रूट ओवर। -3 का रूट ओवर इज नॉट ए रियल नंबर, इट इज एन इमेजिनरी नंबर, इट इज एन इमेजिनरी नंबर, नॉट रियल वन। दिस इज नॉट ए रियल नंबर। देखो √3 is a real number because irrational number, every irrational number is a real number, it is a irrational number, but it is not a real number. -3 का रूट ओवर ये नॉट रियल नंबर नहीं है, इट इज एन इमेजिनरी नंबर। देयरफॉर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बट इसका नो रियल रूट्स, इसका क्या होगा? नो रियल रूट्स। देयरफॉर एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज एटलीस्ट वन रियल रूट्स, यहाँ पे तो बिल्कुल नहीं है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स? ये क्या है? फॉल्स, स्टेटमेंट फॉल्स है, राइट? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन? ओके, तो इसको सिंप्लीफाई करो, √2x प्लस √3 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा ट्वाइस एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस 2 इंटू √2x इंटू √3, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab इज इक्वल टू थ्राइस एक्स स्क्वायर माइनस 5x। तो थ्राइस एक्स स्क्वायर यहाँ पे ट्वाइस एक्स स्क्वायर, लेफ्ट पार्ट को लाओ माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया। तो देखो ट्वाइस एक्स स्क्वायर प्लस 3, ये √2 √3 √6 हो जाएगा, प्लस 2 √6x इज इक्वल टू थ्राइस एक्स स्क्वायर माइनस 5x। देखो ट्वाइस एक्स स्क्वायर, ये थ्राइस एक्स स्क्वायर, ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 √6x माइनस 5x इधर प्लस 5x हो जाएगा, प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो हो गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 2 √6 प्लस 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। देखो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमें ये मिला, तो यहाँ पे जो वेरिएबल x है, x का पावर क्या है? 2, तो इट इज ए डिग्री 2 वाला पॉलिनोमियल, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देयरफॉर इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिमिलरली इसको सिंप्लीफाई करो, इसमें एक x4 आएगा, इसमें x4 आएगा, तो राइट पार्ट में ऑलरेडी x4 है, लेफ्ट पार्ट में x4 आएगा तो कैंसिल हो जाएगा, तो इट विल बी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिंप्लीफाई करने से पता चल जाएगा। सॉल्व फॉर x स्क्वायर माइनस √3 प्लस 1x प्लस √3 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करो, माइनस √3x माइनस x प्लस √3 इज इक्वल टू 0, राइट? x कॉमन ले लो, x माइनस √3, माइनस 1 कॉमन ले लो, x माइनस √3 इज इक्वल टू 0। तो दो फैक्टर हमें मिला, x माइनस √3 एक है, x माइनस 1 एक है। सॉल्व फॉर x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। आइदर दिस वन विल बी 0, इफ दिस वन विल बी 0 देन x विल बी √3, इफ दिस वन विल बी 0 देन x विल बी 1। तो x का दो वैल्यू मिला, √3 एंड 1, राइट? सॉल्व फॉर x, 6x प्लस 7 का रूट ओवर माइनस 2x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। देखो 6x प्लस 7 का रूट ओवर इज इक्वल टू ट्वाइस x माइनस 7, राइट पार्ट को ले जाओ, ये प्लस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा। अभी बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, 6x प्लस 7 रूट ओवर का स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस 7 का स्क्वायर। तो ये रूट ओवर है, स्क्वायर भी है, तो ये क्या हो जाएगा? 6x प्लस 7 ओनली। देखो ए स्क्वायर का रूट ओवर क्या है? ए, ओके, इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। यहाँ पे एक 2x है, बी 7 है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 12। तो ये क्या हो जाएगा? 4x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 28x। देखो 4x स्क्वायर राइट पार्ट में है, 6x लेफ्ट पार्ट में, तो माइनस 6x माइनस 28x माइनस 7 प्लस 49 इज इक्वल टू 0। ये दोनों को मैंने राइट पार्ट को ले लिया। तो हमारा
फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x² ये हो गया 34x प्लस 42 इज इक्वल टू 0, राइट। देखो इसको 2 से डिवाइड कर लो, ये हो जाएगा ट्वाइस x² माइनस 17x प्लस 21 इज इक्वल टू 0, राइट। नाउ इट इज आवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट कैन बी सॉल्व्ड। तो हमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन चाहिए -17, मल्टीप्लीकेशन चाहिए 42, 21 2 जा 42, तो ट्वाइस x² माइनस 14x माइनस 3x प्लस 21 इज इक्वल टू 14 3 जा 42, 14 से 3 ऐड होगा 17, तो 2x कॉमन ले लो, x माइनस 7, 3 कॉमन ले लो, x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो दो फैक्टर मिले, हमें मिला x माइनस 7 एंड 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। If this one will be 0 then x is equal to 7. If this one will be 0 then x will be minus 3 इधर प्लस 3 हो जाएगा, 2 इधर डिवाइड हो जाएगा, तो x का दो वैल्यू मिला 7 एंड 3, राइट। फाइंड द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, ये हमारा इक्वेशन है बट नॉट इन ए क्वाड्रेटिक फॉर्म। अच्छा देखो, तो x प्लस रूट ओवर ऑफ x माइनस 2 इज इक्वल टू 4, इट कैन बी रिटेन एज लाइक दिस, x को उधर लेकर चला जाए, नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ये हो जाएगा x माइनस 2, स्क्वायर रूट है, स्क्वायर है तो x माइनस 2, इसका स्क्वायर रूट निकालो, सॉरी स्क्वायर निकालो, 16 प्लस x² माइनस 8x स्क्वायर प्लस b² माइनस 2ab, ओके। तो x² माइनस 8x माइनस x प्लस 2 प्लस 16 इज इक्वल टू 0, ये दोनों टर्म को मैंने राइट पार्ट को ले लिया, माइनस x हो गया प्लस 2 हो गया, x² ये हो गया माइनस 9x प्लस 18 इज इक्वल टू 0। तो हमें चाहिए मल्टीप्लीकेशन 18, एडिशन और सब्ट्रैक्शन -9, 6 3 जा, तो x² माइनस 6x माइनस 3x प्लस 18 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे मिलेगा x इंटू एक्स माइनस 6 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये एक फैक्टर, x माइनस 3 एक्स माइनस 6 दो फैक्टर है, तो x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 6, तो वैल्यू पूछा था x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 6, राइट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ इंटीग्रल कोएफिशिएंट्स हैव इंटीग्रल रूट्स, जस्टिफाई योर आंसर, ओके। देखो लेट अस टेक एन एग्जांपल, दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका जो कोएफिशिएंट है a4 b माइनस 8 c3 इंटीग्रल है, इंटीजर, ऑल आर इंटीजर्स, तो इंटीग्रल कोएफिशिएंट रूट निकाल के देखते हैं, तो x इज इक्वल टू देखो मिडिल टर्म स्प्लिट करो, 4x² माइनस 6x माइनस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, 2x कॉमन ले लो, 2x माइनस 3, यहाँ पे -1 कॉमन ले लो, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू, तो इसमें हमें दो फैक्टर मिला, 2x माइनस 3 एक फैक्टर, 2x माइनस 1 एक फैक्टर इज इक्वल टू 0। इसमें x का वैल्यू क्या आएगा, अगर ये 0 हो जाएगा तो x विल बी 3/2, अगर ये 0 होगा तो x विल बी हाफ। देखो यहाँ पर हमें x मिला 3/2 हाफ, 3/2 and half are what? Rational numbers और फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन है, इंटीजर नहीं है। तो क्वेश्चन में था क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ इंटीग्रल कोएफिशिएंट, देखो कोएफिशिएंट्स आर इंटीजर्स, कोएफिशिएंट्स हैव इंटीग्रल रूट्स, रूट्स में बी इंटीजर और नॉट इंटीजर, इंटीजर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, इसमें कुछ गारंटी नहीं है, कंपल्सरी नहीं है कि अगर कोएफिशिएंट इंटीजर है मतलब रूट्स इंटीजर आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे देखो कोएफिशिएंट्स क्या है, इंटीजर है, बट रूट्स क्या मिल रहा है, फ्रैक्शन, नॉट इंटीजर।